अतीत में बना एक काला कानून जिसने लोगों की धार्मिक आस्था के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, उसे चुनौती दी है बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने। याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल की धारा 2, 3 और 4 संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने अपनी याचिका में उसे रद्द करने की मांग की है। अश्विनी जी ने अपनी याचिका में साफ लिखा है कि ये कानून विदेशी अतिक्रमणकारियों के द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए हैं, जो इन पूजा स्थलों को कानूनी बनाता है। तो ऐसे में अश्विनी जी ने उपासना स्थल नियम 1991 को ही असंवैधानिक बता दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर विवाद को उपासना अधिनियम 1991 से अलग रखा था, लेकिन काशी और मथुरा के कृष्ण मंदिर इसमें शामिल हैं। 11 जुलाई 1991 को मनमाने तरीके से केंद्र ने इस कानून को लागू किया, जिसमें बैक डेट यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति को बरकरार रख तब के बने धार्मिक स्थलों को कानूनी करार दिया था। अयोध्या मंदिर विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अश्विनी जी का साफ कहना है कि इस अधिनियम के अनुसार धार्मिक स्थली पर कानून बनाना राज्य का विषय और अधिकार क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र के द्वारा ये कानून सभी धर्म, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद करने जैसा है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची के दूसरी सूची में शामिल है। इसके लिए केंद्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अपनी जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संवैधानिक प्रावधानों के साथ सभी धर्म, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैनी और सिखों के मौलिक अधिकारों को बचाते हुए उनकी धार्मिक स्थलों को फिर से स्थापित करे। 1991 में कांग्रेस ने काला कानून बनाया और काला कानून बनाकर गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब ने जितने भी हिंदू मंदिर तोड़े, बौद्ध मंदिर तोड़े, जैन मंदिर तोड़े, सिखों के मंदिर तोड़े, उन सब को लीगलाइज कर दिया। हमने उसी जो काला कानून है उसी को चुनौती दिया है, कांग्रेस के काले कानून को। ये जो कानून बनाया गया है पब्लिक ऑर्डर के आड़ में बनाया गया, हम इसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल का सब्जेक्ट ही नहीं है। ये जो काला कानून बनाया गया, ये कहा गया कि धर्म स्थल पे केंद्र सरकार बना सकता है, लेकिन संविधान के शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में स्पष्ट है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं। इस काले कानून को बना के अयोध्या को तो इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन मथुरा को इस कानून के दायरे में लाया गया, जबकि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ। संविधान कहता है आर्टिकल 25 कि सबको अपनी धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने, अपना धार्मिक स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, लेकिन ये काला कानून बना के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख से उनकी धार्मिक आजादी छीन ली गई।